यूपीएससी का रिजल्ट आया है, तो जिस भी एस्पिरेंट ने ये एग्ज़ाम पास किया है उसको बहुत बहुत बधाई, और जिसने नहीं किया है उसको डबल बधाई, क्योंकि तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें और भी ज़्यादा पास ला चुकी है। अब आपके लिए यूपीएससी दूर नहीं। अब आने वाले दिनों में एक बाढ़ आएगी न्यूज़ की। मीडिया में, सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगेंगे, फेसबुक में स्टोरीज बनेंगी, चीज़ें वायरल होंगी, जिसमें बड़े प्राउड के साथ में, बड़े इमोशन के साथ में और बड़े सरप्राइजिंगली ये बताया जाएगा कि एक रिक्शा ड्राइवर के बेटे ने किस तरीके से आईएएस पास किया, या एक किसान के बच्चे ने किस तरीके से आईएएस पास किया, एक फल बेचने वाला, एक पंचर बनाने वाला, इन्होंने किस तरीके से आईएएस के एग्ज़ाम को पास किया। लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, माँ बाप अपने बच्चों को एग्जाम्पल्स देंगे, और तो और हो सकता है किसी घर में जूता चप्पल भी चल जाए कि देव फलाने के बेटे, उस बेचारे रिक्शे वाले के बच्चे ने आईएएस का एग्ज़ाम पास किया। बेचारा रिक्शे वाला, बेचारा ऑटो ड्राइवर, बेचारा फल बेचने वाला, बेचारा सब्जी बेचने वाला, बेचारा गोलगप्पे बेचने वाला, बेचारा समोसे बेचने वाला, बेचारा पकौड़ी बेचने वाला, बेचारा मोची। कभी हमने ये नहीं सुना कि 4,000 रुपये से 10,000 रुपये महीने कमाने वाला बीएड प्राइवेट स्कूल का बेचारा मास्टर, लाखों रुपए खर्च करने के बाद एलएलबी करने वाला, 100 रुपये के लिए मोहताज बेचारा वकील, या लाखों रुपए खर्च करके होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद 8 से 10,000 रुपये महीने कमाने वाला, होटल में काम करने वाला बेचारा शेफ, बीसीए, एमसीए, बीटेक आईटी, एमटेक आईटी करने के बाद में कंप्यूटर ऑपरेटर की 6,000 रुपये महीने की जॉब कमाने वाला बेचारा कंप्यूटर ऑपरेटर। ये कभी नहीं सुना होगा। अरे ये सब बेचारे हो ही नहीं सकते। कैसे हो जाएंगे भाई? इनकी शर्ट का कॉलर हमेशा सफ़ेद रहता है ना, इसलिए एक एसी कमरे में बैठकर अपनी झूठी शान को दिखाने के लिए, अपने काम की झूठी शान को बचाने के लिए अपनी शर्ट का कॉलर गंदा नहीं कर सकते ना, इसलिए इनके हाथों पे कभी कालिख नहीं होती ना, इसलिए, या ये कहो कि इनको कोई फिजिकल हार्डवर्क नहीं करना पड़ता, इसलिए। एक नकली से एजुकेशन सिस्टम में लाखों रुपए खर्च करके डिग्री पाने के बाद ये लोग अपने आप को सर कहलाते हैं। ये पंचर बनाने वाले, ये रिक्शे वाले, ऑटो ड्राइवर, इनको सर कहकर सोचने वाली बात ये है कि इनसे ज़्यादा अच्छी इनकम, इनसे ज़्यादा अच्छी सेटिस्फैक्शन, इनसे ज़्यादा अच्छी नींद, इनसे ज़्यादा अच्छी टाइम फ्रीडम और इनसे ज़्यादा सुकून इनके पास है, और सर ये कहलाते हैं। और इन्हें सर बोलने वाले बेचारे छोटू, भैया, ओए या बेचारे। एक सब्जी वाला, एक रिक्शे वाला दिन रात मेहनत करता है, पसीने से उसके कपड़े भीगे रहते हैं, उसके शरीर से पसीने की बदबू आती है, इसलिए वो बेचारे कहलाते हैं। हमारे यहाँ मेहनत करने वाला बेचारा कहलाता है। अरे आज का ज़माना तो ये है कि लोगों की इनकम को देख कर ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि उनको इज्जत कितनी देनी है। तो कभी ध्यान देना दोस्तों, ये जो सब्जी बेचने वाले हैं, जो फल बेचने वाले, जो ऑटो ड्राइवर होते हैं ना, इनकी जेबें जो होती है ना, नोटों से भरी रहती है। 30% से लेकर 100%, 200%, 300% तक का मार्जिन रखकर ये लोग बिजनेस करते हैं। सिर्फ 1,000-2,000 रुपये अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके ये 1,000 से 1,500 रुपये 8 घंटे की मेहनत के बाद कमा लेते हैं। सफ़ेद शर्ट पहनकर, टाई लगाकर, एसी में बैठे हुए मैनेजर साहब एक महीने में जितना कमाते हैं ना, उससे ज़्यादा ये मेहनती लोग एक दिन में, एक हफ्ते में कमा लेते हैं। ना जाने कितने एग्जाम्पल्स आपका हमारे दोनों के सराउंडिंग में मिल जाएंगे। वही मेहनत करके, वही फल बेचने वाला, वही सब्जी बेचने वाला, वही गोलगप्पे बेचने वाला, वही छोले भटूरे की रेडी लगाने वाला एक मैनेजर से भी डबल, ट्रिपल, 4 गुना ज़्यादा इनकम करता है। और दूसरी बात ये है कि ये जो मेहनती लोग जिस स्किल से 1,000-2,000 रुपये पर डे का कमा रहे हैं, उस स्किल को पाने में इन्हें कितनी मेहनत लगी और कितना टाइम लगा। फल या सब्जी बेचने, खाना पकाने, चाय बनाने, जूते सिलने, हेयर ड्रेसर, मेकअप आर्टिस्ट, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन रिपेयर करना, मेंटेनेंस करना, इन सबको सीखने में कितने साल और कितना पैसा लगा। और वहीं दूसरी तरफ BA, MA, BCom, MCom, PhD, BTech, MTech, ना जाने कितने सारे कोर्सेज खर्च करने में कितने रुपए खर्च हुए और कितना समय लगा। एक तरफ है वो आदमी जो साल 6 महीने सिर्फ मेहनत करके और किसी उस्ताद का चेला बनकर एक ऐसा स्किल सीख लेता है जो उसे 1,000-2,000 रुपये पर डे कमाने वाला आदमी बना देता है। और दूसरी तरफ वो आदमी जो 16 से 18 साल अपने कलमों को घिस कर, अपने दिमाग को घिस कर लाखों रुपए खर्च करके भी 200 रुपये से लेकर 500 रुपये पर डे कमाने वाला बनता है। बेचारा कौन, दया का पात्र कौन?
इसका अंदाज़ा आप लगा। वो 1000 रुपये पर डे कमाने वाला बंदा या वो 200 रुपये पर डे कमाने वाला बंदा, ये है हमारे भारतीय समाज की कलेक्टिव सोच। हमारे मेहनत करना ना बेचारगी का प्रतीक है। अगर मेहनत करके अगर आपके हाथ काले पड़ जाते हैं ना, उसे काले करने के बाद अगर आप पैसा कमाते हैं तो आप बेचारे कहलाते हैं। अगर आपकी शर्ट, आपकी टी शर्ट पसीने से भीगी रहती है, आप रिक्शा चलाते हैं तो आप बेचारे कहलाते हैं। आपकी मेहनत की कोई कदर नहीं है। और हमारे भारत में तो यहाँ तक कि इतने बड़ी बड़ी कहावतें प्रचलित हैं कि अगर मेहनत की कदर होती तो गधा सबसे ज़्यादा इज्जतदार होता, अगर मेहनत की कदर होती तो रिक्शे वाला सबसे ज़्यादा अमीर होता। मतलब जो मेहनत कर रहा है वो या तो गधा है या वो सिर्फ गधा है जो मेहनत करता है। ऐसी वैचारिकता के साथ, ऐसे थॉट प्रोसेस के साथ, इसीलिए जो मिडिल क्लास जो बंदा है, जो लाखों रुपए खर्च करके एक नकली एजुकेशन सिस्टम में नकली सी डिग्री लेने के बाद में जब वो मार्केट में आता है तो मेहनत करने से कतराता है। क्यों? क्योंकि अगर वो मेहनत करेगा तो वो गधा कहलाएगा, क्योंकि मेहनत की तो कोई कदर है। इसीलिए हम मिडिल क्लास लोग व्हाइट कॉलर की शर्ट पहनकर, हाथ में डिग्री लिए भूखे मर जाएंगे, लेकिन पसीना बहाकर, हाथ काले करके 4 पैसे नहीं कमा सकते। इस लॉकडाउन में एक चीज़ बहुत अच्छी देखी कि जितने भी मेहनत करने वाले लोग थे, इन्होंने रातों रात अपना धंधा बदल दिया। जो गोलगप्पे की रेडी लगाता था वो सब्जी बेचने लगा, जिसके पास कोई ठेला नहीं था वो ज़मीन पर बेचकर अपना काम करने लगा, जिसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं था वो साइकिल पर अपना 2 घंटे ब्रेड की सप्लाई घर घर जाकर अपने पैसे कमाने लगा। मीन्स उनकी इनकम में कोई बहुत ज़्यादा खास फर्क नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो मेहनत करते थे। और इधर जो सर लोग थे ना, जो मिडिल क्लास, हम जैसे मिडिल क्लास लोग, वो बंद कमरे में सरकार को गरियाते हुए, सिस्टम को गालियाँ देते हुए, गूगल पर पेनलेस तरीके ढूंढ रहे थे सुसाइड करने के। तो दोस्तों, मेहनत की कदर करो, मेहनत करने वालों की कदर करो। ये जो फल बेचते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, हकीकत में सर ये लोग, अगर हम आज के समाज के हिसाब से देखें, अगर हमें इनकम देखकर हमें किसी की इज्जत देनी है तो इज्जत कमाने वाले लोग ये हैं। और जिस दिन हम अपने मजदूर भाइयों को सर कहकर इज्जत और मान देने लगे ना, उस दिन ये समस्या हल हो जाएगी। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि हम मेहनत करने वालों को बेचारगी बताकर हम उसको गाली देते। एक बहुत पुरानी कहावत है कि मैंने दिन रात मेहनत की, मैंने पूरे लगन के साथ काम किया, मैंने दिन को दिन नहीं समझा, मैंने रात को रात नहीं समझा, और मैं पूरे अपने जो मेरी मंजिल थी मैं उसकी तरफ अपना गोल बनाकर, अपना लक्ष्य बनाकर मैं उसकी तरफ चलता रहा। और एक दिन मैं सफल हो गया और लोगों ने मुझे भाग्यशाली कह दिया। दोस्तों, अगर किसी भी सफलता को आप बारीकी से देखोगे ना, या आपको लगेगा कि ये रातों रात सफल हो गई है, तो याद रखना उसके पीछे सालों की मेहनत रही। और आज भी अगर आपने मेहनत की कदर नहीं की ना, तो जीतना मुश्किल हो जाएगा। ये हाथों की लकीरों के आगे जो उंगलियां हैं ना, ये ऐसे ही नहीं है। ईश्वर ने भी बताया है कि पहले मेहनत करो तब जाके तुम्हारी किस्मत पाओ। तो फ्रेंड्स, रिस्पेक्ट करो इन मेहनत करने वालों की, इनको सम्मान दो। ये हकीकत में सम्मान का पात्र है। और जो ये स्टीरियोटाइप वाली सोच आ गई है ना कि जो मेहनत करेगा वो बेचारा कहलाएगा, इस वाली सोच को बदल दो यार। इसी मैसेज के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।